हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइज। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो गाइज, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर सकते हो। इस बार जो प्रोसेस है गाइज वो थोड़ी अलग है एज कम्पेयर टू पिछले साल बस एक ही कैपराउंड की जो प्रोसेस है वो होती थी। इस बार थोड़ी अलग प्रोसेस है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। पूरा देखना भाई, कृपा करके पूरा देखना, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन्स है वो आने वाले समय में हो सकती है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं इस वीडियो में आपको सारी जो चीज़ें वो बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे लोगों को भी मैंने पूछा, और मतलब कॉलेजेस में भी जाके पूछा, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ध्यान से देखो और सारी चीज़ें देखो, ताकि आपको सारी जो चीज़ें वो समझ में आ जाए और ड्यूरिंग प्रोसेस आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो ये है गाइज नागपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल, जहाँ पे गाइज हमें पीजी एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रोसेस है गाइज वो करना है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले गाइज क्लिक करना है पीजी एडमिशन 2021-22 पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे करना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अपनी सारी जो डिटेल्स है गाइज वो डाल देना और रजिस्ट्रेशन कर लेना। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन की बटन दबाओगे तो आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड है गाइज वो मिल जाएगा। पासवर्ड थोड़ा अजीब व गरीब रहेगा, तो उस पासवर्ड को आप चेंज भी कर सकते हो। कैसे चेंज करना वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद गाइज यहाँ पे आपको डालना है अपना यूजर नेम मेनली आपका जो ईमेल आईडी है वो रहेगा, और फिर गाइज आपको यहाँ पे डाल देना है अपना पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने मेरा पासवर्ड चेंज कर दिया क्योंकि वो काफी अजीब व गरीब था। ठीक है, पासवर्ड जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे हमें कर देना है लॉगिन। जैसे गाइज आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे गाइज 2 स्टेप्स, और ये स्टेप्स गाइज काफी इंपॉर्टेंट है और समझ के लो, ताकि आपके प्रोसेस के ड्यूरिंग कोई भी जो प्रॉब्लम या फिर कोई मतलब कंफ्यूजन वो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, एक है गाइज एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, और एक है गाइज यहाँ पे पीजी एडमिशन आरटीएमएनयू यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो पहले गाइज मैं आपको जो पीजी एडमिशन है इससे क्या होगा, इसकी जो प्रोसेस है वो कैसी है वो मैं आपको बताता हूँ। डिटेल में सुनो, स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजी एडमिशन टू एफिलेटेड कॉलेजेस, ऐसे कॉलेजेस जो नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अंडर दिस पोर्टल द स्टूडेंट शैल बी एलिजिबल ओनली फॉर ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ एफिलेटेड कॉलेजेस ऑफ द आरटीएमएनयू नागपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो जो एफिलेटेड कॉलेजेस है गाइज नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ, अगर आप ये फॉर्म फिल करते हो तो उन्हीं के लिए गाइज आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, जो आरटीएमएनयू का डिपार्टमेंट वाला है उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, अगर बस आप यही फॉर्म भरते हो तो। स्टूडेंट्स हैव टू रजिस्टर बाय पेइंग 20 रुपीज। ये फॉर्म भरोगे तो बस 20 रुपीज पे करना पड़ेगा पोर्टल पे फॉर ईच प्रोग्राम सेपरेटली, एंड देन प्रोसीड फॉर फिलिंग द पर्सनल एंड academic information along with the photo and original documents। ठीक है, तो एक कोर्स के लिए 20 रुपए, अगर आपको एक से ज्यादा करना है तो वैसे आपको पैसे देना पड़ेगा। दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट, सो फिल द इंफॉर्मेशन वेरी meticulously। ठीक है, आफ्टर अपलोडिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। दिस प्रिंट आउट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर वेरियस कोर्सेज इन रिस्पेक्टिव कॉलेजेस फॉर द फर्दर एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, तो अगर गाइज आपको नागपुर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो अगर आपको सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है वो भरना है, और इसके साथ साथ जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके उस कॉलेज का जो फॉर्म है गाइज वो भी भरना है, अगर आपको एफिलेटेड कॉलेजेस में जो एडमिशन है वो चाहिए। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके जो अपना रजिस्ट्रेशन है गाइज वो कंप्लीट कर लिया, यहाँ से आपको ARN नंबर मिलेगा और जो प्रिंट आउट है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइज आपको जो भी कॉलेज चाहिए आपके पीजी कोर्सेज करने के लिए उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। जैसे सपोज है गाइज यहाँ पे कमला नेहरू महाविद्यालय, यहाँ पे आपको गाइज मिलेगा पीजी एडमिशन गाइडलाइन। ठीक है, इस पे कर देना क्लिक। यहाँ पे क्या लिखा है गाइज आप देख सकते हो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है आरटीएमएनयू के साइट पे, और फिर करना है गाइज इनके वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक जो लिंक है वो भी मिल रही होगी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो है गाइज यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे गाइज आपको एमएससी जितने भी इस कॉलेज में कोर्सेज है पीजी के वो सारे कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे गाइज सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और फिर आप यहाँ पे जब लॉगिन करोगे तो जो ARN नंबर आपको आरटीएमएनयू के पोर्टल पे फॉर्म भर के मिला है वो ARN नंबर डाल के इनके कॉलेज का जो फॉर्म है गाइज वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस है एफिलेटेड कॉलेजेस के लिए, मतलब ये फॉर्म भरोगे उनके लिए, जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाके आपको जो फॉर्म है वो भी भरना पड़ेगा आफ्टर दिस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन है जो है गाइज सेंट्रलाइज्ड पीजी ऑनलाइन एडमिशन फॉर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैंपस। ठीक है, ये थोड़ा अलग है एज कम्पेयर टू एफिलेटेड कॉलेजेस। इसमें क्या लिखा है वो देख लो,
अंडर दिस पोर्टल द स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ यूनिवर्सिटी कैंपस डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी. दिस प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कैंपस इज फुल्ली ऑनलाइन. तो ये पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है एंड स्टूडेंट्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द डिस्प्लेड शेड्यूल. तो इसके लिए गाइस जो RTMNU के वेबसाइट पे जो शेड्यूल आया है उसको आपको फॉलो करना है. ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है गाइस आफ्टर अपलोडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्टूडेंट शैल पे द रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 200 रुपीज. अब ये वाला फॉर्म अगर आप भरोगे तो गाइस यहाँ पे आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा. ठीक है, ये वाला फॉर्म भरते हो तो आपको कोई भी कॉलेज के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट RTMNU डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है, फिर यहाँ पे गाइस आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट स्टूडेंट शैल प्रेस द सबमिट बटन. ये सारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पे दी गई है. द कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द एडमिशन प्रोग्राम इज डिस्प्लेड ऑन द होम पेज. आफ्टर द स्टूडेंट मे टेक द प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड इन्फॉर्मेशन. दिस विल बी यूजफुल फॉर चेकिंग द मेरिट लिस्ट एंड फिलिंग द ऑप्शनल फॉर्म. ठीक है, तो ये वाला आप फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे गाइस ऑप्शनल फॉर्म का आपको जो ये है ऑप्शन वो देखने को मिल जाएगा. तो एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप ये वाला फॉर्म भरते हो तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. और अगर आप ये वाला फॉर्म भरते हो तो फिर आपको कोई भी कॉलेज के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, बट आप एलिजिबल रहोगे बस RTMNU के डिपार्टमेंट वाले कॉलेज के लिए. ठीक है, मतलब RTMNU की यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो कोर्सेज है अवेलेबल है उनके लिए ही बस. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा. अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, अगर आपको कोई भी कॉलेज से रिलेटेड मतलब कोई भी कंफ्यूजन वगैरह है तो आप उस कॉलेज में डायरेक्ट चले जाइए, वो भी आपको सारी जो प्रोसेस है वो समझा के एक बार बता ही देंगे. ठीक है, बट डिपार्टमेंट में करना है तो ये वाला फॉर्म भरना और एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए ये वाला, प्लस आपको उन कॉलेज के वेबसाइट पे भी जाके भरना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन था इसलिए मैंने थोड़ा लेट किया वीडियो, बट सारी जो इन्फॉर्मेशन है करेक्ट है. और अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कॉलेजेस में जाके भी पूछ सकते हो. ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे भरना वो मैं आपको बताता हूँ. आपके मन में क्वेश्चन होगा क्या दोनों फॉर्म हम भर सकते हैं? जी हाँ गाइस, आप दोनों फॉर्म जो है वो भर सकते हो. ये वाला भी भर सकते हो और ये वाला जो फॉर्म है वो भी भर सकते हो. ठीक है, तो मैं दोनों में से एक फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ या फिर कैसे भरना है वो बताता हूँ. ठीक है, तो सिंपली अगर आपको ये वाला फॉर्म भरना है तो इस पर कर देना क्लिक. जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको डैशबोर्ड, एप्लीकेशन, न्यू एप्लीकेशन, सबमिटेड एप्लीकेशन, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट. ठीक है, तो पासवर्ड चेंज करना होगा तो चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना. जो पहला पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देना, जो आपको पासवर्ड चाहिए वो डाल देना, तो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा. ऐसा मत डालना जो आप भूल जाओगे. ठीक है, तो जो ऐसा है जो याद रहेगा लिख के वगैरह रख देना. ठीक है, फिर क्लिक कर देना गाइस एप्लीकेशन पे. एप्लीकेशन में सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सारी जो डिटेल्स है वो आपको डालना पड़ेगा. ठीक है, तो सारी जो डिटेल्स है वो डाल देना. मैंने जो भी डिटेल्स डाली है वो सारी गलत है, मैंने बस आपको डेमो देने के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, तो फोन वगैरह का नंबर दिख रहा होगा तो गलत है वो. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो डाल देना है. फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स आएगा. क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको सिलेक्ट कोर्स करना पड़ेगा. सिलेक्ट कोर्स के बाद यहाँ पे आपने कौन से कोर्स में ग्रेजुएशन किया वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. SSC का पासिंग ईयर क्या है वो डालना पड़ेगा. HSC का पासिंग ईयर क्या कौन सा है वो डालना पड़ेगा. मार्क्स डाल देना, अपने आप जो परसेंटेज है वो आ जाएंगे यहाँ पे. फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी. अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं डाली तब भी कोई मतलब कुछ नहीं होगा, आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप फिल करते हो तो ये नहीं भी डालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लीज सिलेक्ट आइदर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन डिटेल्स. ठीक है, तो अगर आपको ग्रेजुएशन डिटेल्स नहीं डालना है और सर्टिफिकेट डालना है तो वो डाल सकते हो. अगर सर्टिफिकेट नहीं डालना है तो जो ग्रेजुएशन की डिटेल्स है वो डाल देना. एक याद रखना कि जब आप ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालोगे तो आपको सारे सेमेस्टर के जो मार्क्स है वो डालना पड़ेगा. ठीक है, तो वैसे आप डाल देना. ठीक है, फिर करना गाइस सेव एंड नेक्स्ट. जैसे ही 7 नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा गाइस फोटो एंड साइन. ठीक है, तो फोटो डाल देना और साइन डाल देना. यहाँ पे आपको 60 KB के अंदर चाहिए, तो अगर आपका नहीं हो रहा है 60 KB के अंदर तो गूगल पे चले जाना, कंप्रेस इमेज पे क्लिक कर देना, हो जाएगी कंप्रेस इमेज, अपलोड कर देना. ठीक है, फिर यहाँ पे करना गाइस सेव. सेव के बाद यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है. अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है कोडिंग वगैरह दिखती है तो क्या करना, वापस लॉग आउट करना और लॉग इन कर देना. अभी ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है, अभी देखो वापस सही हो गया. तो यहाँ पे हमें डालना है कि डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे थोड़ा एक अपडेट आया है. अभी आपको यहाँ पे बस जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है बस 3 ही डालना है. 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जो आपकी डिग्री हुई है उसकी मार्कशीट. ठीक है, पहले TC वगैरह था, अभी ऐसा कुछ नहीं है तो बढ़िया बात है क्योंकि TC मिली ही नहीं थी. तो ये 3 डाल देना, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है ये. ठीक है, तो कैसे डालना, यहाँ पे SSC मार्कलिस्ट पे क्लिक करना, चूज फाइल करना. चूज फाइल के बाद जो भी अपलोड करना है वो सिलेक्ट कर लेना और अपलोड की क्लिक बटन दबा देना. ठीक है, तो नीचे आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे. फिर है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट. तो ये किन के लिए, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हो. अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, वो सारी जो चीज़ें वो आपको डालना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पे फिर अलग अलग मार्क लिस्ट है तो वो डाल देना. ठीक है,
फिर इसके बाद कर देना गाइस सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं डाले इसलिए वैसा आ रहा है, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ इस प्रीव्यू पे। ठीक है, तो आप सारी जो डॉक्यूमेंट्स है सही सही से भरना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में गलती मत करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अगर अप्रूव नहीं हुए तो आपका फॉर्म वेरीफाइड नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट सही से डालना, ऐसे डालना जो दिख रहे हैं बराबर सारी चीजें वगैरह। ठीक है, तो फिर ऐसा आता है मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं किए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने डाले हैं। तो अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स डालते तो जो डाला है वहाँ पे यस आता, जो नहीं डाला है वहाँ पे नो आता। ठीक है, तो वो आप डाल देना। फिर यहाँ पे सारी चीजें, एक चीज है वहाँ पे एनरोलमेंट नंबर का आता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे एक एनरोलमेंट नंबर है, तो ये कौन सा एनरोलमेंट नंबर है, जो आपके मार्कशीट रहेगी ना उस पर आपको एक एनरोलमेंट नंबर दिखेगा, तो वो डाल देना यहाँ पे। ठीक है, प्रीव्यू में देखोगे तो आप सारी डिटेल्स सही से देख लेना। ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सही से सब देख लेना। फिर आपको यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन भी मिलता है, कुछ गलत होगा तो एडिट करके सब सही कर लेना। ठीक है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे एडिट करके सब सही लग रहा है आपको, एक बार चेक वगैरह कर लेना। फिर आता है गाइस प्रोसीड टू पेमेंट, इस पर कर देना क्लिक। 20 रुपये आपको देना पड़ेगा अगर आप एफिलिएटेड वाला फॉर्म भरोगे। एग्री एंड प्रोसीड कर देना, और यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का जो पेमेंट है वो कर देना। उसके बाद आपको एक प्रिंट मिलेगी जिसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। आपका जो ARN नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो ऑप्शन है उसमें रजिस्ट्रेशन किया, तो अभी मुझे जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल पर जाके भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सपोज देखो मैं और एक बार अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, तो ये शिवाजी साइंस ने भी, मतलब हर कॉलेज ने अपने अपने जो ये है ना इन्फॉर्मेशन वो डाली है, तो आप चेक कर सकते हो। इन्होंने भी वही बोला है, स्टेज 1 आपको पोर्टल पे फॉर्म भरना है, स्टेज 2 कॉलेज पे फॉर्म भरना है। ठीक है, तो सभी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा होगा। तो कमला नेहरू पे ही करते हैं। तो यहाँ पे है मेरिट, कहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कौन से कोर्स के लिए वो आप बाद में कर लेना। ठीक है, यहाँ पे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा, क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे गो टू साइन अप या फिर गो टू साइन अप पे चले जाना। ठीक है, गो टू साइन अप पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको नाम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना। ठीक है, जैसे ये डाल दोगे तो आपको यूजर आईडी और जो पासवर्ड है वो मिल जाएगा। ठीक है, यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा तो फिर गो टू लॉगिन पे चले जाना। गो टू लॉगिन पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको पूरा फॉर्म देखने को मिलेगा। वहाँ पे एक वीडियो भी रहता है जिसमें बताया कि कैसे फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी है, तो सारी चीजें वहाँ पे मेंशन की है। जो ARN नंबर आपको प्रिंट मिलेगी ना RT मनी के पोर्टल पे, वो ARN नंबर यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है, वो ऊपर ही रहता है प्रिंट के, तो वो डाल देना और सारी जो चीजें वो कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो उसकी प्रिंट निकाल के अपने पास रख देना। फिर जो कॉलेज है उनकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो नंबर है वो लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मैं लॉग आउट कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं वापस से पोर्टल पे लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो ये तो हो गई एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए कैसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस थी, सब समझ में आ गया। कोई डाउट होगा डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगा, या फिर फोन कॉल भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिर है यहाँ पे PG एडमिशन RTM यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट या फिर कैंपस में अप्लाई करना है तो इसकी जो चार्जेस है 200 रुपये है गाइज रिजर्व कैटेगरीज के लिए, और 300 रुपये है ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, इस पे कर देना क्लिक। इसमें भी सेम फॉर्मेट फॉर्म भरने का वही है, बट इसमें गाइज आपका जो मेरिट लिस्ट है इसमें लगेगी, इसमें आपको पोर्टल पे देखने को मिलेगी। जो एफिलिएटेड है वहाँ पे आपको कॉलेजेस में देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन भर देना, अपने आप यहाँ पे आपको डिटेल्स पहले से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसमें भी सारी जो चीज़ है वो कर लेना। यहाँ पे ऐसा अगर आया तो वापस से लॉग इन करना, लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना। ठीक है, और प्रीव्यू देख लेना। यहाँ से भी फिर आप सबमिट कर देना। बट यहाँ पे जब आप सबमिट करोगे, प्रोसीड टू पेमेंट करोगे, तो यहाँ पे आपको 200 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रजिस्ट्रेशन है, बट जो PG के लिए करोगे तो एफिलिएटेड के लिए करोगे तो एफिलिएट का पोर्टल पे भी करना है, और कॉलेज पे जब करोगे तो वहाँ पे भी पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ पे 20 रुपीज़ ही है। ठीक है, तो होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें है भाई यहाँ पे, पहले ऐसा नहीं था, पहले एक ही राउंड रहता था जिसमें आपको बस पूरा फॉर्म भरना पड़ता था, और कॉलेज की जो नेम है, मतलब कौन सा कॉलेज चाहिए वो कॉलेज का जो नाम है वो डालना पड़ता था। ठीक है, बट इस बार थोड़ा चेंज है, तो यही चेंज मुझे आपको अच्छे से बताना था। समझ में आ गया होगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, मतलब गलती मत करना भाई प्लीज। अगर कुछ नहीं समझा होगा, मेरे तरफ से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आई होगी तो भरोसा मत करना, डायरेक्ट कॉलेज में चले जाना, उनको पूछ लेना। ठीक है, बट मिस्टेक मत करना फॉर्म भरने में। ठीक है, तो ऐसी सारी प्रोसेस है। दोनों फॉर्म भरना है तो भर सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, किसी को अप्लाई करना मतलब मन रहता है कि डिपार्टमेंट में लगा तो बढ़िया, अगर एफिलिएट में लगा तो भी बढ़िया, ऑप्शन रहेगी और बढ़िया। ठीक है, दोनों भर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट रहा
डायरेक्ट मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी, कमेंट कर देना। आज हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और डेली करेंगे जब तक प्रोसेस रहेगी, तो उसमें भी हम क्लियर डाउट करेंगे। और अगर इसमें मुझे कुछ पता चला कि ऐसा नहीं है वैसा है, कुछ चेंजेस वगैरह, तो उसका भी जो अपडेटेड वीडियो है वो भी मैं ऐड आपको दे दूंगा। अपडेट सारे आपको मिलते रहेंगे। कौन सा वीडियो चाहिए और वो भी कमेंट में डाल देना, वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबाना अगर सब्सक्राइब कर रहे हो, ताकि सारे अपडेट्स मिलते रहे।